कोमल, तू ठीक तो है ना? कुछ नहीं भाभी, बस चक्कर से आ रहे। कोमल, कोमल, मम्मी जी, सूरज जल्दी आओ, कोमल देखो बेहोश हो गई है। अरे क्या हो गया इसको? जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाना, बुला जल्दी डॉक्टर को। क्या हो गया, क्या हो गया बेटा? हेलो डॉक्टर। क्या हुआ है इसे? घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। शी इज प्रेग्नेंट। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी सुन ली। बेटा, तू बाप बनने वाला है। माँ बधाई हो निखिल, मैंने पहले ही कहा था बच्चे का नाम मैं रखूंगा। बस मैं कुछ मल्टीविटामिन लिख के दे रही हूँ, इनके चक्कर बंद हो जाएंगे और आप प्लीज इनका खाने पीने का ध्यान रखिए। ठीक है डॉक्टर। निखिल, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवानी है और ये 5 डब्बे तो जसवंती के यहाँ जाने हैं और बाकी डब्बों पे नाम लिखा है, सबके यहाँ पहुँचा देना बेटा। अरे भाभी, आप किचन का काम कर लो, मैं सफाई कर लूंगी। बहू, तुझे कुछ काम नहीं करना, तू बस आराम करेगी। पर मम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन घर पे इतना सारा काम पड़ा है, वो कैसे होगा? बेटा, सब काम हो जाएगा। कुल देवता बड़ी मुश्किल से खुश हुए हैं, अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। घर का सारा काम अपने आप हो जाएगा और गरिमा है ना सारा काम करने के लिए। सारा काम तो मैं ही करती हूँ, थोड़ा सा काम कोमल कर लेगी तो क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी के बाद काम करना लोग बंद कर देते हैं क्या? मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं। इसको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, इसलिए ये घर का कोई काम नहीं करेगी आज से। पर मम्मी, थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही सकती हूँ। मैंने मना किया है ना, मतलब नहीं। गरिमा खुद तो बच्चा नहीं दे पाई और अब कोमल बच्चा दे रही है ना, तो इसलिए इससे जल रही है। मैं भला क्यों चिढ़ूं कोमल की प्रेगनेंसी से? अरे चिढ़ रही है तभी तो ऐसा कह रही है, वरना तुझे तो कोमल को खुद काम नहीं करने देना चाहिए। घर में खुशियाँ नहीं आती है तो लोगों को सब्र नहीं होता। अरे मम्मी, आप भी कहाँ की बात कहाँ लेके चले जाती है, छोड़िए ना। बहू, मैंने छोड़ दिया ना जिस दिन, उस दिन इस घर का स्वाहा हो जाएगा। गरिमा खुद तो बच्चा नहीं दे पाई और अब कोमल बच्चा दे रही है ना, तो इसलिए इससे जल रही है। अब क्या हुआ? मम्मी क्यों चिल्ला रही थी? अब तो घर में खुशी आने वाली है। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, चाहे कितना भी पेट भरा हो। मम्मी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मुझे ही बोलेंगे ना, और किसको बोलेंगे? आओ बैठो यहाँ। वो क्या है, हमारी माताजी का दिमाग खराब हो गया है। अब घर में खुशी आने वाली है तो कलेश कर रही है। कोमल प्रेग्नेंट हो गई, तुम भी हो जाओगी। तुम्हारे अंदर कोई कमी थोड़ी ना है। ये बात ना अब जाके उनको बोलो। देखो गरिमा, तुम मेरी धर्मपत्नी हो, मेरा तुम पे पूरा हक है, तुम्हारा मुझ पे। माँ का दिमाग सही नहीं है, उनकी उम्र हो गई, अब वो नहीं समझेगी। बाकी सब समझ में आता है ना? देखो गरिमा, माँ या कोई और तुम्हें कुछ भी बोलता है ना, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? इसका तो एक ही इलाज है। वो क्या है? ये क्या है? इसे खा लो, इससे अपना बच्चा जल्दी हो जाएगा। एक बार तुम प्रेग्नेंट हो गई ना, फिर माँ तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, जैसे कोमल के आगे पीछे घूमती है। पता नहीं वो दिन कब आएगा। आएगा आएगा, तुम ये दवाई खाना शुरू करो, बाकी का काम मैं कर दूंगा। वैसे तुम क्या करोगे? तुमसे प्यार, इसीलिए तो ये दवाई लाया हूँ, ताकि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और हमें इस घर का वारिस मिल जाए।
होने वाली बच्चों की दादी, लो मुंह मीठा करो। अरे लो 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 ना। तू भी मुंह मीठा कर। अच्छा, तुझे मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? क्यों, मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ। जसवंती, मुझे तेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। कुल देवता की पूजा करवा लेनी चाहिए थी। हाँ दीदी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि घर में कुल देवता की पूजा करवा लो। आपको पता नहीं है, मैंने पंडित जी से पता किया था, आपके कुल देवता नाराज हैं। उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इसलिए तो कह रही हूँ, पहले तेरी बात मान लेती तो आज तक सब ठीक हो जाता। अरे अब तक तो घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही होती, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आया दुरुस्त आया। अब देखना दीदी, गरिमा की भी जल्दी से गोद भर जाएगी। बस भगवान सब ठीक कर दे। एक बार कोमल के बच्चा हो जाए, फिर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करके मैं 4 धाम की यात्रा करने निकल जाऊंगी। मैं पानी लाना ही भूल गई, बहुत प्यास लगी है। कोमल, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी होगी शायद। नहीं, मैंने देखा, मेरा यकीन मानो, मैंने सच में देखा। रिलैक्स रिलैक्स, यहाँ कोई भी नहीं है। तुम्हारे मन की सिर्फ गलतफहमी है। मेरी बात सुनो। और तुम इतनी रात में क्या करने आई थी यहाँ पर? मैं पानी पीने आई थी और अचानक मैंने देखा कि यहाँ से कोई काला साया गुजर रहा था। चलो, कोई नहीं है यहाँ पर, चलो आओ। कोमल, क्या हुआ कोमल? तुम चीखी क्यों? डर क्यों रही है? वहाँ किचन में खून है। क्या बात कर रही हो कोमल? किचन में खून कहाँ से आएगा? अरे कौन चीखा? क्या हुआ बहू? मम्मी जी, कोमल कह रही थी किचन में खून देखा। अच्छा, हाँ, मैं देख के आती हूँ। कहाँ है? यहाँ तो कोई खून नहीं है। देखो ना, कहीं खून नहीं है यहाँ। मैंने वो सिंक के पास ही खून देखा। तुम्हें काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रही हो ना? नहीं भाभी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में वहाँ खून देखा। अरे झूठ क्यों बोलेगी? क्या मिलेगा इसको झूठ बोल के? मम्मी जी, अगर उधर खून था तो गायब कैसे हो गया? डोंट वरी, वो ठीक है, पहले से सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ,
1 हफ्ते तक देनी होंगी। डॉक्टर साहब, कोमल सही है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, कोमल के पेट के बल नीचे गिरने की वजह से मिसकैरेज हो गया है। हाँ? वो अभी ट्रॉमा में है। आप उन्हें आराम करने दीजिए। जितना वो आराम करेंगी बेटर फील करेंगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, आप इन्हें हफ्ते भर देते रहिए। और हाँ, उन्हें अगर होश भी आ जाए तो उन्हें प्लीज़ मत बताइएगा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। 4-5 दिन में वो रिकवर हो जाएंगे। मैं चलती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। डॉक्टर ने क्या बोला? गिरने से मिसकैरेज हो गया? हाँ भैया, पेट के बल गिरने से। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोमल ऐसा क्या कर रही थी? उसे तो काम करने के लिए मना किया था। पता नहीं भैया, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। हौसला रख निखिल, एक बार फिर से कोशिश करना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। इस घर में बड़ी मुश्किल से खुशियां आई थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या ये सब मैंने किया है? मम्मी, अब आप बिना बात के बतंगड़ मत बनाओ। अरे, अब देखना भी गुनाह है क्या? और मैंने ऐसा क्या बोल दिया इसको? जब कोमल होश में आ जाएगी उसी से पूछ लेना। और उस दिन भी खून के बारे में बता रही थी। आप सारी बातें ना उसी से पूछ लो, पता चल जाएगा। मम्मी, अब घर में ऐसा माहौल रहेगा तो खुशियां कैसे आएगी? बताओ आप। क्या गलती है मेरी? मैंने घर का वारिस मांग लिया, बस यही गलती है क्या मेरी? क्या गुनाह कर दिया? मम्मी, आपको भी घर की परिस्थिति समझनी चाहिए। हम लोग बच्चे के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आपके खिलाफ कोई भी नहीं है, ना गरिमा ना कोमल। फिर बिना मतलब के लड़ाई क्यों करनी? कोमल के साथ ऐसा क्या हुआ, किसने किया, ये तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत थक गया हूं आज। अब थोड़ा आराम करूंगा। क्या बात है? ढाने नहीं, उठाने जा रही हूँ। कहर उठेगा तो तूफान बनकर बरसेगा और फिर सैलाब बनकर बहेगा, बहेगा भी और ढहेगा भी। आज तो बड़े मूड में लग रही हो तुम। तुम्हारी माँ का मूड अच्छा करने के लिए मुझे तुम्हारा मूड अच्छा बनाना पड़ता है। तुम्हारा मूड बनेगा तभी तो मैं माँ बनूंगी। उनका मूड कोमल की वजह से खराब है। अब ना प्लीज भूल जाओ उसे, याद मत दिलाओ। लेकिन हम दोनों ट्राई करेंगे, घर को वारिस दे सकते हैं। एक बार वारिस आ गया तो माँ भी खुश और हम दोनों भी खुश। वैसे बात करने से वारिस तो नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा?
कर्म करो, फल मिल जाएगा। कई बार फल मिलने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन मिलता जरूर है, समझे? मैं तो कर्मशील आदमी हूँ। आज ऐसा कर्म करूंगा कि कांड हो जाएगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।